मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सोचिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। सूरज डूब रहा है और पानी में आपका प्रतिबिंब झलक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्रतिबिंब सिर्फ आपका चेहरा नहीं है, वह तो सिर्फ एक सतह है। नदी के गहरे जल में कई परतें हैं, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ छिपी हुई हैं। ठीक वैसे ही आपका अस्तित्व 7 शरीरों का एक अद्भुत मंडल है। हिंदू ऋषियों ने इसे सप्तकोश कहा है और विज्ञान आज तक इसे छू भी नहीं पाया है। लेकिन ध्यान से, मेडिटेशन से आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। आज हम उस यात्रा पर चलेंगे, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा फूल की पंखुड़ियां खोलता है। और याद रखिए, यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपका अपना अनुभव बनेगा। बस आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। सबसे पहला जो शरीर है वो है स्थूल शरीर। यह शरीर जो आप रोज देखते हैं, मांस, हड्डी, खून का बना हुआ ये भौतिक रूप। यह शरीर तो दोस्तों बस एक घर है आत्मा का। सोचिए, एक राजा का महल। महल कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके भीतर राजा ना हो तो क्या फायदा। दोस्तों, आजकल लोग क्या करते हैं कि इसी भौतिक शरीर को चमकाने में लगे हुए हैं। कोई जिम जाता है, कोई दवाइयाँ खाता है, कोई भस्में खाता है, लेकिन भूल जाते हैं कि ये तो बस यात्रा का पहला कदम है। यह तो बस एक यंत्र है। इस यंत्र पर बैठकर हम यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब यात्रा संपूर्ण हो जाएगी तो इस नाव रूपी शरीर को हम सिर पर उठाकर नहीं चल सकते। मित्रों, अपने इस स्थूल शरीर से प्यार जरूर कीजिए, इसकी देखभाल जरूर कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लेकिन ये याद जरूर रखिए कि ये शरीर सिर्फ मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। अतः इसे हद से ज़्यादा प्यार करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही इसमें उलझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस शरीर पर कोई दुख आए, कोई संकट आए, तो होशपूर्वक उसको एक संदेश मानकर गहराई में उतरने का एक यत्न कीजिए। अब चलिए दूसरे शरीर की ओर, जो है सूक्ष्म शरीर या कि प्राणमय कोश। यह वह ऊर्जा है जो आपके स्थूल शरीर को जीवंत बनाती है, यानी कि प्राण। प्राण वह श्वास, वह जीवन वायु बिना प्राण के स्थूल शरीर के शव बन जाती है। प्राण वो नदी है जिससे स्थूल शरीर नाव की तरह बहता है। क्या आप महसूस करते हैं जब आपकी सांस गुस्से में तेज हो जाती है या प्रेम में धीमी हो जाती है? वह प्राण शरीर का ही खेल है। एक कहानी सुनिए। एक योद्धा था जो युद्ध से लौटा, थकान इतनी कि सो न सका। एक गुरु ने कहा कि श्वास पर ध्यान दो। वह बैठ गया, सांस अंदर फिर बाहर, धीरे धीरे प्राण बहने लगा, थकान गायब होने लगी। आज लोग प्राण को भूल गए हैं। स्मोकिंग, प्रदूषण, तनाव, और परिणाम क्या है? परिणाम प्राण रुक गया है। इसे जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए 5 मिनट रोज, फिर देखिए जीवन कितना हल्का हो जाएगा। रोज ध्यान कीजिए, फिर देखिए आपका प्राणमय कोश कितना हल्का हो जाता है और फिर ये आपको और सूक्ष्म तल पर भेजने का कार्य करेगा। मित्रों, प्राणमय कोश वो पुल है जो स्थूल शरीर से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। इसे मजबूत कीजिए, वरना आपका जीवन सिर्फ सांस लेना रह जाएगा, जीना नहीं। मित्रों, तीसरा जो शरीर है वो है व्योममय कोश या कि आकाश शरीर। ये भावनाओं का घर है। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या सब यहीं से फूटते हैं।
भावनाएं बादल हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ लो तो तूफान बन जाती हैं। कल्पना कीजिए आपका हृदय एक आकाश है, कभी सूरज चमकता है, कभी बादल, फिर कभी बादल घिराते हैं। यह शरीर सपनों का है, स्वप्न अवस्था का। मरने के बाद आत्मा इसी में भटकती है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास आया और बोला, देखिए मेरा प्रेम टूट गया है, मैं दर्द में हूं। साधु ने कहा, देखो देखो वो दर्द नहीं, एक बादल है। अब फिर देखो, वो चला गया और आकाश साफ हो गया। ध्यान में बैठो, भावनाओं को देखो, न पकड़ो न उनको धकेलो, बस उनके साक्षी बनो। व्योममय को मजबूत करने के लिए हृदय चक्र पर ध्यान दो। ओम मणि पद्मोहम, इसका जाप करो और देखो जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। बिना भावनाओं के स्थूल शरीर रेगिस्तान है, लेकिन बिना नियंत्रण के एक जंगल। इसलिए संतुलन की कुंजी हमेशा पकड़े रहो। चौथा शरीर है मनोमय कोश, यानी कि मनस शरीर। यहां विचारों का राज है। बुद्धि, स्मृति, कल्पना सब यही है। मन एक बंदर की तरह नाचता है, कूदता है, लहराता है, लेकिन अगर तुम मालिक न बने तो वह तुम्हें खूब नचाएगा। आपका मन, सोचिए, एक बाजार है। विचार आते हैं, जाते हैं। कोई विचार कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे राजा बनना है। ये विचार स्थूल शरीर को बीमार बनाते हैं, प्राण शरीर में रुकावटें पैदा करते हैं, भावनाओं को उथल पुथल करते हैं। एक व्यक्ति बोला, मेरा मन शांत नहीं होता। साधु ने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो साक्षी होकर कि आखिर ये सब बातें सोच कौन रहा है। विपश्यना करो, विचारों को बादलों की तरह आने दो और फिर उनको जाने दो। मनोमय को शुद्ध करने के लिए ध्यान करो, गीता पढ़ो, लेकिन बिना बंधन के। और याद रखो, मन विचारों का गुलाम नहीं है, बल्कि उनका स्वामी है। इसे आजाद करो तो जीवन आपका ध्यान बन जाएगा। पांचवा शरीर है विज्ञान में कोश, या कि बौद्धिक शरीर। यह बुद्धि का सबसे उच्च रूप है। विवेक और ज्ञान यहीं से आता है। मैं कौन हूं, यह प्रश्न यहीं से जन्मता है। विज्ञान में कोश एक दीपक है जो मन की अंधेरी गलियों को रोशन करता है। लेकिन दुर्भाग्य, आजकल विज्ञान ने इसे भौतिक बना दिया। लेकिन सच्चा विज्ञान आंतरिक है, सच्चा विज्ञान भीतर है। वैज्ञानिक खोजते हैं कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, और ऋषि कहता है कि पहले खुद के रहस्य को जानो, खुद के शरीर के रहस्य को जानो, इस पिंड के रहस्य को जानो। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ध्यान में उतरो। वेद के ये शब्द सुनो, नेति नेति, ना यह न वह। विज्ञान में को जागृत करने के लिए गुरु की कृपा लो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, लेकिन खुद के अनुभव भी बनाओ। यह शरीर गुरु का है, वह तुम्हें दिखाता है कि मन सपना है, बुद्धि जागरण है, बिना इसके जीवन अंधकार में है। मित्रों, छठा शरीर है आनंदमय कोश, यानी कि आध्यात्मिक शरीर। मित्रों, यहां बसता है आनंद, शुद्ध निष्काम। आनंद में वो नृत्य है जहां न नर्तक है न दर्शक है। यह समाधि का द्वार है। भावनाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि जागृत हो जाती है, सब यहीं विलीन हो जाते हैं। किसी ने पूछा, सुख कहाँ है? साधु ने कहा, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। नाचो गाओ, लेकिन बिना कारण के। आनंदमय को छूने के लिए कुंडलिनी को जागृत करो। हरे कृष्ण जपो, हरे राम जपो। हरे राम हरे कृष्ण की धुनों पर झूमो। यह शरीर प्रेम का है, ईश्वर का है। इसे जागृत करो तो जीवन आपका उत्सव बनेगा और दुख मात्र एक भ्रम रह जाएगा। और अंत में सातवां शरीर है आत्ममय कोश, या कि निर्माण शरीर, यानी कि निर्वाण शरीर। यह शून्य है, ब्रह्म है, कोई सीमा नहीं, कोई नाम नहीं। निर्वाण वह समुद्र है जहां सभी नदियां विलीन हो जाती हैं। यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। निर्वाण कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि सब खोने का नाम है। ध्यान में लीन हो जाओ, साक्षी भाव, कोई क्रिया नहीं, बस साक्ष्य। वह शरीर अमर है, जन्म मृत्यु से परे। इसे छूने के लिए सभी निचले शरीरों को पार करना होगा, और जब
आप वहां पहुंचोगे तो आप हंसोगे, क्योंकि आप यही पाओगे कि मैं तो हमेशा यहीं पर था। मेरे प्रिय मित्रों, ये 7 शरीर एक सीढ़ी है नीचे से ऊपर, लेकिन चढ़ना है, गिरना नहीं है। रोज ध्यान करना है, रोज योग करना है, रोज प्रेम पूर्ण चित्त अवस्था बनाकर रखनी है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक नृत्य है। अब आंखें खोलो, महसूस करो कौन सा शरीर बोल रहा है, स्थूल शरीर या आत्म शरीर। प्यारे मित्रों, यदि सुनते सुनते इस यात्रा में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही आत्म जागरण का संदेश लिए हुए किसी प्रवचन के साथ। ओम हरि ओम।